अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत प्यारे हसीन दिन का आगाज़ हुआ। आज ये फजर के बाद का वक़्त है जब थोड़ा सा दिन निकला, तो आज हमने नाश्ता किया था हलवा पूड़ी का। तो आएँ जी, हमारे साथ नाश्ता करें मिलके। बहुत मज़ा आया और बहुत मज़े की रशीद स्वीट की मुझे हलवा पूड़ी लगती है। तो जी हमने नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं तो थोड़ी देर के बाद उठ जाती हूँ सो के, जैसा कि अब आप लोगों को भी मेरी रूटीन का पता चल गया होगा। तो मैंने फिर ये कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई थी। सब्ज़ियाँ तो और भी थी, लेकिन ये हरी भरी सब्ज़ियाँ सिर्फ आपके सामने नज़र आ रही हैं। बाकी मैंने फ्रिज में रख दी थी क्योंकि पहले इनसे काम शुरू किया था। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सब्ज़ियाँ हैं। गंदलों का साग मंगवाया था, बहुत दिल कर रहा था साग खाने का, और पालक खाने का भी बहुत ज़्यादा दिल था। तो जी मैंने फिर थोड़ा सा ये सामान मंगवाया। मैंने कहा इनको बैठ के काटा जाए, और कटिंग करने के बाद सबसे मैंने ना पालक को रख दिया था बनने के लिए। मैं पालक को ना थोड़ा सा बॉईल कर लेती होती हूँ, और पालक में ये सारी चीज़ें डालती हूँ जो आपको नज़र आ रही हैं। तो जी फिर उसके बाद मैं ग्राइंड करती हूँ। आधी पालक को ग्राइंड करती हूँ, आधी को ऐसे ही रहने देती हूँ। जी पालक अभी अपने मरहले पे थी, तो मैंने कहा जी बना के खाया जाए मूली का पराठा। मेरे मुंह में पानी आ गया क्योंकि मेरे घर में आलू का पराठा, मूली का पराठा, दाल का पराठा बहुत 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 शौक़ से खाया जाता है। तो फुल रेसिपी नहीं मैंने शेयर की, ऑलरेडी मैंने ये सारे पराठे आपके साथ शेयर किए हुए हैं। कॉपीराइट ना आ जाए तो इस वजह से मैंने फिर नहीं दिखाया। तो जी मैंने फिर साथ बना लिया था कढ़ाई गोश्त। पालक मेरी देखें बन के तैयार हो गई है, और साथ हमने ये मैंने मंगवा लिए थे रोगनी नान। तो जी बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अल्लाह पाक की जितनी नेमतों का अदा किया जाए, शुक्र अदा किया जाए काम में। तो कई दफ़ा होते हैं ज़बान स्लिप कर जाती है, ख़ता का पुतला है इंसान। तो जी मैं ये नेक्स्ट डे का है। ये नेक्स्ट डे में मैं आ गई थी गीगा मॉल। सारा दिन की वीडियो तो नहीं आपके साथ शेयर की। तो ये ना फ्राइडे नहीं थर्सडे का दिन था। मैं और मेरी बेटी हम लोग आए थे, यहाँ ड्रॉप हो गए थे जी गीगा मॉल में। तो गीगा मॉल में हमने आके थोड़ा सा एक्सप्लोर किया क्योंकि शादी के कपड़े चाहिए थे। मेरी कज़न की शादी आ रही है, और हमारे ददियाल में हमारी कज़न्स में ये सबसे छोटी कज़न है मेरी, और मेरे चचा की बेटी है, इसकी शादी आ रही है। तो बस इसी की शॉपिंग करने के लिए, बस कुछ बहनों को भी दिखाना था। उन्होंने भी कहा था ज़रा जाके दिखाना और देखना, अगर कपड़े कोई पसंद आए तो ले भी लेना। तो जी मैं अपनी बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए कपड़े देखने के लिए आई थी। तो बस मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा देख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कपड़े लिए जाएं। तो ये गीगा मॉल में सब ब्रांड रखा हुआ है, एक शॉप है, सबको पता होगा। ये मुझे ना ज़रा शर्ट बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा देखो ये ना बड़ा पुराना सा एक स्टाइल हुआ करता था, बाजुओं पे काम और गले पे प्लेन खाली। तो ये किसी ने डिज़ाइनर है, उन्होंने बना के ये काफ़ी इस तरह के कपड़े रखे हुए थे, मुझे पसंद आ रहे थे। तो स्टफ़ अच्छा नहीं था। मेरी बेटी ने कहा बड़ा बुरी सी शर्ट का स्टफ़ है। तो जी मैंने ख़ुद भी शॉपिंग करनी थी। आप ये देखें कितने महंगे कपड़े कर दिए हैं। ये सिंगल शर्ट थी 4000 की। तो आप देखें ट्राउज़र लो अलग, तो स्टिच कपड़ा कहाँ से कहाँ चला जाता है। हम बस कभी एथनिक पे, कभी सफ़ायर पे, तो अब हम आए थे क्रॉस स्टिच पे। जी बंदा के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। मैंने कहा लगता है ये फ्री चीज़ें दे रहे हैं। मैंने कहा चल के देखा जाए, तो यहाँ पे 50% ऑफ था। पूरी शॉप पे 50% ऑफ था। तो ये आप बाहर से हाल देखें इनका, इतना रश था कि मेरा दिल घबराने लग गया। लेकिन मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की है यहाँ से, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उसके बाद ज़रा मैं आ गई थी यहाँ पे। मैं ये शॉप आपको याद होगी जो गीगा मॉल आते जाते रहते हैं। मैं नोज़ पिन से पूछने के लिए आई थी, तो बहुत बारीक सी नोज़ पिन थी जो कि मैं नहीं पहनती। मैं थोड़े बड़े साइज़ की नोज़ पिन पहनती हूँ। तो जी ये कुछ लोग हमारे आगे साथ साथ, जिस दुकान में हम जाते थे ना, हो जाता है ना बाई चांस, उसी में ही साथ साथ आपके कुछ अननोन होते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये बस वो हमारे साथ साथ ही एक दो फैमिलीज थी आ रही थी। तो जिधर हम जाते थे वो भी हमारे साथ ही आ जाते थे। मारिया बी को भी मैंने एक्सप्लोर किया था। मारिया बी में भी ये 2 रैक थे जहाँ पे 50% ऑफ था। फैंसी ड्रेसेस थे, मतलब जो 60,000 का सूट था उन्होंने 30 का लगाया हुआ था, जो लाख रुपए का था 50,000 का लगाया हुआ था। तो कुछ ऐसे ड्रेसेस नहीं लग रहे थे कि जिनको लिया जाए और पहना जाए।
तो पता चले कि जी मारिया बी का कोई ड्रेस पहना हुआ है। फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नहीं था, सब पुराने थे। बस उसके बाद फिर पेट भी तो साथ लगा हुआ है, खाना भी है साथ-साथ। भूख लगी, मैं और मेरी बेटी बस थक हार के शॉपिंग करके टिम हॉर्टन आ गए, वहाँ हमने बैठ के एंजॉय किया, खाया पिया और खैर से घर चले गए। उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, दुआ में याद रखिएगा, साथ जुड़े रहिएगा।